दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें या आप लमसम करें, आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहां पर देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं प्रैक्टिकल। दोस्तों आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे दोनों का एग्जाम्पल लेके रखा है। यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो तो आपका कितना इन्वेस्ट होता है, कितना आपको प्रॉफिट होता है और आपको कितने का रिटर्न मिलता है। और दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होती है, कितना आपको प्रॉफिट मिलता है, कितने का आपको रिटर्न मिलता है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में और आसान भाषा में समझाने वाले हैं, ताकि आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए और आप समझ पाएँ कि आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए कि आपको लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं डिटेल्स में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं, देख सकते हो दोस्तों हमने यहाँ पे दोनों का एग्जाम्पल लेके रखा है और दोनों केस में हमने यहाँ पे HDFC मिड कैप का फंड लेके रखा है। यदि आप HDFC मिड कैप में SIP के माध्यम से 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो और टाइम पीरियड की बात करें तो आप 10 साल तक यदि SIP के माध्यम से 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो, दोस्तों हमने यहाँ पे 10 साल टाइम पीरियड लेके रखा है। आप अपने हिसाब से कोई भी टाइम पीरियड ले सकते हैं। हमने आपको समझाने के लिए 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट और 10 साल का टाइम पीरियड लेके रखा है। तो यदि आप 1000 रुपये हर महीने SIP के माध्यम से इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो टोटल पैसा इन्वेस्ट होगा ना वो 1,20,000 रुपये आपका टोटल पैसा इन्वेस्ट हो जाता है 1000 रुपये के हिसाब से। और जो आपको इस पर रिटर्न मिलते हैं वो आपको मिलता है 19.83% CAGR, ठीक है, हर साल कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट CAGR के रिटर्न है हमारे। और आपका जो प्रॉफिट बनता है, टोटल प्रॉफिट आपका इन्वेस्टमेंट ऐड करके 3,97,487 रुपये, इतना आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पे बन जाता है। और दोस्तों हमने जो आपको कैलकुलेशन की है ना, एक ही डेट की है कि आप किसी एक तारीख को इसी SIP के माध्यम से भी इन्वेस्ट करते हो और किसी भी तारीख को आप सिंपली यहाँ पे लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो। कौन सी तारीख है मैं आपको थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ। हमने जो डेट लेके रखी है वो लेके रखी है 1 तारीख 1 महीना 2015, ठीक है, ये वाली हमने यहाँ पे डेट लेके रखी है। यानी आप 1 तारीख 1 महीना 2015 को SIP के माध्यम से 1000 रुपये की SIP करते हो और आप 10 साल तक कंटिन्यू करते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है वो आपका होता है 1,20,000 रुपये, आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है आपकी जेब से। और आपके 1,20,000 पर जो रिटर्न मिलते हैं ना वो आपके 3,97,487 रुपये बनते हैं टोटल प्रॉफिट, ठीक है, इतना आपका बनकर निकल के आता है। अब दोस्तों बात करते यदि आप म्यूचुअल फंड में, इसी म्यूचुअल फंड में, ठीक है, HDFC इसी म्यूचुअल फंड में लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो तो आपका कितना यहाँ पे क्या निकल के आता है। तो दोस्तों लमसम के माध्यम से हमने यहाँ पे 1,20,000 रुपये लेके रखे हैं। यदि आपने मान लो SIP की थी 1 तारीख 1 महीना 2025 को, 2015 को, ठीक है, और आपने यहाँ पे SIP के माध्यम से 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किए थे और हमने दोस्तों यहाँ पे लेके रखे। यदि आपने लमसम के माध्यम से इसी डेट को 1 तारीख 1 महीना 2015 को 1,20,000 रुपये एक साथ यदि लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट किए होते इसी म्यूचुअल फंड में तो भाई साहब आपके 10 साल बाद, ठीक है, हमने भी यहाँ पे टाइम पीरियड 10 साल लेके रखा, 10 साल बाद आपका जो पैसा बनता वो आपका टोटल प्रॉफिट, ठीक है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट ऐड करके 6,84,414 रुपये बन जाता। और जो आपका प्रॉफिट बनता है, नहीं आपका इन्वेस्टमेंट हटा करके, नहीं 1,20,000 माइनस करके वो आपका बनता 5,64,414 रुपये। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपको CAGR में रिटर्न मिले वो आपको मिले 19.01% के, ठीक है, तो यहाँ पे ये निकल के आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट निकल के आया है। अब दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, जो आपने SIP के माध्यम से 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किए और आपके यहाँ पे 10 साल में 1,20,000 रुपये बने, तब जाके उस पर जो आपका प्रॉफिट हुआ कंपाउंड के हिसाब से वो आपका 3,97,000, मोटा मोटी आप 4 लाख यहाँ पे मान सकते हो, ठीक है, 4 लाख आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। और यदि आपने लमसम के माध्यम से एक साथ 1,20,000 रुपये पहले इन्वेस्ट कर देते, ठीक है, तो आपका जो टोटल प्रॉफिट बनता वो आपका बनता 6,84,000 रुपये लगभग। दोस्तों आप यहाँ पे 3 लाख यानी इसका डबल मान सकते हैं, ठीक है, यानी इसका डबल पैसा आपका बन जाता है लमसम में।
ठीक है। क्यों बनता है लमसम में? क्योंकि दोस्तों आपने यहाँ पे एक साथ 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए और आपने यहाँ पे 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किए थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका लमसम अमाउंट जीत जाता है, यानी आपको इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब दोस्तों ऐसा हर बार नहीं होगा, आप ऐसा सोचें कि इतना प्रॉफिट, डबल का प्रॉफिट हुआ लमसम में, हर बार डबल का ही होगा, ऐसा नहीं दोस्तों। देखो होता क्या है, अभी तो हमने 1 तारीख 1 महीने 2025 को लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट किया था। यदि आप लमसम में और प्रॉफिट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जब मार्केट डाउन हो तब आप लमसम में एक साथ पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे डाउट होगा बहुत सारे लोगों का कि भैया हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें या लमसम करें। तो देखो दोस्तों, यदि आपके पास एक साथ पैसा लगाने के लिए है तो आप भाई साहब म्यूचुअल फंड में लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें दोस्तों अलग अलग हैं, ठीक है, यानी एसआईपी और लमसम दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन आप इनके थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोनों चीज़ अलग अलग इंसान के लिए बनाई गई हैं। यदि आपके पास एक साथ पैसा है लगाने के लिए तो भाई साहब आप म्यूचुअल फंड में लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हो जब मार्केट थोड़ा नीचे हो तब, ठीक है। जैसे अभी आप देखेंगे मार्केट 26,000 से 6-7 महीने में यहाँ पे आप देख सकते हैं 23,000 22,000 यानी 21,000 तक यहाँ पे चली गई थी, ठीक है। तो अभी मौका था आपके पास लमसम में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का जब मार्केट हाई पर हो। जैसे अभी पिछले 2024 में सितंबर पर यहाँ पे 26,000 मार्केट थी, तब आपको इन्वेस्ट नहीं करना लमसम के माध्यम से। लेकिन हम बात करें एसआईपी की, यदि आपके पास भाई साहब एक साथ पैसा लगाने के लिए नहीं है तो भैया आप इस तरीके से 1,000 रुपये हर महीने एसआईपी कर सकते हो। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे आपका पैसा आपके जेब से निकलता रहता धीरे धीरे करके, आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। जो भी आप सैलरी वगैरह कमाते हो तो आपको पता भी नहीं चलता, आपका धीरे धीरे आपके म्यूचुअल फंड में पैसा लगता रहता है। अब देखो बात करें एसआईपी आपको कब करनी चाहिए। देखो एसआईपी आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, क्यों? तो एसआईपी में क्या होता है, हर महीने आपका पैसा लगता है। तो हर महीने कैसे लगता है, जैसे मान लो मार्केट आज यहाँ पे, मान लो इस महीने मार्केट थोड़ी ऊपर है, ठीक है, तो आपका पैसा यहाँ पर लग गया, और अगले महीने मार्केट थोड़ी नीचे है तो आपका पैसा यहाँ पर लग गया, फिर अगले महीने थोड़ी मार्केट ऊपर है, आपका पैसा यहाँ पर भी लग गया, यानी आपका पैसा टॉप पर भी लगता है और जब मार्केट थोड़ी नीचे होती है तब भी आपका पैसा लगता है। तो इसमें एक एवरेज निकल के आता है एसआईपी में। तो एसआईपी में टेंशन मत लेना कि आपको एसआईपी में डेट देखनी है, भैया हमें जब मार्केट गिरेगा तभी हम एसआईपी करेंगे, ऐसा नहीं है। एसआईपी आप कभी भी कर सकते हैं, डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं। एसआईपी में क्या होता है, आपका पैसा कंपाउंडिंग कर करके भाई साहब आपका पैसा यहाँ पे होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 लाख रुपए हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी कब करनी चाहिए और आपको लमसम में इन्वेस्ट कब करना चाहिए। यदि आपके पास एक साथ पैसा है तो आप लमसम में जा सकते हैं, यदि आपके पास एक साथ पैसा नहीं है, आप धीरे धीरे करके पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये आपको ज़्यादा स्टॉक, वो क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड की ज़्यादा स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है कि कब मार्केट नीचे गिरता कब क्या होता है, आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है, आपको टेंशन फ्री रहना है, तो भैया आप एसआईपी के अंदर जा सकते हैं। एसआईपी में कोई भी टेंशन नहीं है, जब मार्केट ऊपर होगा तब भी आपका पैसा लगेगा और जब मार्केट नीचे होगा तब भी आपका पैसा लगेगा। तो दोस्तों आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि आपको एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे देखो मैं आपको एसआईपी का थोड़ा यहाँ पे और डेटा दिखाया था ताकि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। देखो हमने यहाँ पे इसी म्यूचुअल फंड का पूरा यहाँ पे डेटा निकाल के रखा 10 साल का। जैसे आपने मान लो 1 तारीख 1 महीने 2015 को, ठीक है, आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते एसआईपी के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,000 रुपये किए होते, तो भैया जब उसका रेट कितना चल रहा था पता है, तो आपको भाई साहब एनएवी तब चल रही थी 36 रुपये। कितनी चल रही थी? 36। तो भैया आपको यहाँ पे यूनिट कितने मिलते? यूनिट भाई साहब 1,000 के 36 के हिसाब से 1,000 रुपये के 27 यूनिट आपको मिल जाते, क्योंकि जब उस म्यूचुअल फंड की एनएवी 36 रुपये चल रही थी, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो थोड़ी यहाँ पे बढ़ गई 37 होगी, तो आपके थोड़े यहाँ पे भाई साहब इतने आपको यूनिट 53 यूनिट मिल जाते, इस तरीके से दे सकते, 80 मिल जाते, ठीक है। यानी आपके यहाँ पे ऐड होते गए यूनिट, यहाँ पे ऐड होते गए, इस तरीके से आपको यूनिट मिल जाते, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 38 हो गई है, इस तरीके से 37 हो गई है, इस तरीके से देखो यहाँ पे थोड़े मानेंगे यूनिट यहाँ पे कम भी हुए, देख सकते हैं यहाँ पे 36 से यहाँ पे देखो 38 हो गई, 37 हो गई, ठीक है, 40 हो गई, और आप नीचे देखेंगे मार्केट अभी गिरेगा, देखना ध्यान से देखना, 34 देखो यहाँ पे 34 हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट गिरा तो आपको यहाँ पे ज़्यादा यूनिट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यूनिट यहाँ पे मिलते रहते हैं एसआईपी में, ठीक है। देख सकते हैं अभी यहाँ पे आप देखना मार्केट और गिरेगी, देख सकते हैं यहाँ पे 51 हो चुकी, कोई दिक्कत नहीं होने दो, ठीक है। अभी आप नीचे देखना कितनी मार्केट गिरी होगी 2024 में, इस तरीके से देख सकते हैं 57 होगी, और यहाँ पे देखो 47 होगी, ठीक है, फिर 44 होगी, 40 होगी, देख रहे हो कहाँ से भाई साहब 58 से
58 से यहाँ पे देख सकते हैं 40 हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पैसा जब मार्केट गिरता तब भी आपका लगता रहता, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कितनी यहाँ पे मार्केट गिरी होगी, ठीक है। जैसे 2024 की हम बात करें, देखेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 144 से हो चुकी, भाई साहब देख सकते हैं यहाँ पे 109, 100, इस तरीके से आपकी यानी कि कंपाउंडिंग यहाँ पे होता रहता है, कहने का मतलब दोस्तों है, ठीक है। तो इस तरीके से भाई साहब SIP आप कभी भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और भी दोस्तों यदि आपका कोई कमेंट हो, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हो इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।